हेलो दोस्तों, आइए बात करते हैं टेक्निकल लेवल की। उसके पहले कहना चाहूँगा दोस्तों, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। @nifty आईडी है, सर्च करके, ताकि आप लाइव कॉल का जो है फ़ायदा उठा सकें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये डेली वीडियो मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस की, जो कि है 43,920 यानी कि 43,920 का रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट है दोस्तों 43,275 का। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो पिछले 3-4 दिनों से बिल्कुल एक जो है डॉट डॉट जो है कैंडल बन रही है, यानी कि एक बिल्कुल डोजी फॉर्मेशन में जो है कैंडल बन रही है। बेसिकली दोस्तों इस टाइप के फॉर्मेशन के बाद जो है आपको एक डेलिब्रेशन जो है बेयरिश का जो है फॉर्मेशन दिख सकता है, जिसकी चांसेस जो है यहाँ पे दिख रही है 43,860 से लेके 900 या 44,000 के एरिया में। सो डेलिब्रेशन अब बेयरिश होगा कि नहीं होगा, ये आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन इस लेवल पे आपको फोकस करके चलना है। अब सबसे पहले कल के लिए तो यहाँ पे जो है एक गैप अप के जो है चांसेस बने हुए हैं, बट यहाँ पे काफ़ी जो है आपको कॉशियस लेके अब चलना है, क्योंकि डेलिब्रेशन अब बेरिश जब भी आता है इसकी कंफर्मेशन तो नेक्स्ट डे आती है, क्योंकि वो जो कैंडल बनेगी उसके बाद ही आएगा। लेकिन हम हमेशा उसको एडवांस में जो है फाइंड आउट करते हैं, सो डैट हमें पता चल सके कि वो कौन सा एरिया है जहाँ पे हमें सतर्क रहना है। तो ये आपका एरिया है दोस्तों 43,950 से लेके और 44,000 तक का जो है एरिया है, जिसको आप बिल्कुल यहाँ पे जो है ध्यान दे के चलिए। अगर मार्केट किसी भी कंडीशन से अगर 43,500 को जो है पलट के ब्रेक कर देता है विदाउट एनी गैप अप, तो ये पॉसिबल है कि यहाँ पे थोड़ा सा सेल के लिए जा सकता है। कोई गैप अप नहीं चाहिए, याद रखिएगा। अगर विदाउट गैप अप इसको ब्रेक करेगा तो, अगर गैप अप के बाद आने के बाद यहाँ पे आएगा तो यहाँ से फिर आपको बाइंग दिखाई देगी। अदरवाइज अगर मार्केट नॉर्मल खुलेगा तो यहाँ से जो है बाई का जो है पिक्चर सेटअप है, क्योंकि 43,600 को आप ब्रेक कर चुके हैं, जो कि एक रिवर्सल का साइन हो सकता है। लेकिन चूंकि इंपॉर्टेंट लेवल के बिल्कुल जब क्लोज में है और नीचे भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर आप वन टाइम क्रॉस कर चुके हैं, तो बहुत ही क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। अगर गैप अप हो गया जैसा कि पिछले 2-3 दिनों से हो रहा है, तो सारे जो इंट्राडे के मूव है वो मिस हो जाते हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि उस कंडीशन में आप स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइए, जैसा कि हम लोगों ने आपको पॉलीकैब या श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की जो ऑप्शन कॉल दी थी, उस हिसाब से आप काम करके गिन ले सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी का, तो निफ्टी का रेजिस्टेंस है दोस्तों 90,445, सपोर्ट है दोस्तों 90,250, 19,445 का रेजिस्टेंस है और 19,250 का दोस्तों सपोर्ट है। निफ्टी के लिए मैंने फॉर्मेशन दोस्तों पहले से जो है ड्रॉ की हुई है, इसकी चर्चा हम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले जो है कल की बात करते हैं। तो देखिए पॉसिबल है कि कल अगेन जो है आपको मार्केट में भी गैप अप दिखाए। अगर गैप अप हो गया तो सीधी सी बात है कि आपको 19,500 बहुत इजीली आते हुए दिखाई देंगे। और जो डेलिब्रेशन है बेयरिश का फॉर्मेशन है निफ्टी में, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे सकता है। सो ये लेवल और ये एरिया काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है, या तो यहाँ से रिटेस्ट होगा और या तो यहाँ से करेक्शन भी आ सकता है। अब बात करेंगे कि अगर इन केस यहीं पे खुलता है, तो चूँकि निफ्टी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको जो है 19,350 तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि एक बार 19,350 आके और यहाँ से जो है दोस्तों बाई दिखाने लगे, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस एरिए पे। हाँ, अगर ये पूरा जो आज का जो लो है वो अगर निकाल दिया, जो कि 19,300 के नीचे का है, तो एक साइन हो जाएगा, यहाँ पे एक कन्फर्मेशन हो जाएगी कि हम सम जो है यहाँ से गिरावट दिखा सकते हैं या थोड़ा यहाँ से कोशिश होकर चलना है। अब जब तक 19,300 होल्ड है तब तक आपको बाय एंड डिप करके रहना है, अदरवाइज आपको कॉशियस के साथ काम करना है। लेकिन 19,500 आता है तो वहाँ पे आपको एक बार जरूर जो है कॉशियस के साथ ही काम करना होगा और उस लेवल को क्लोजली देखना पड़ेगा, बिकॉज एक ऐसा सेटअप है यहाँ पे, ये पॉसिबल है कि मार्केट 19,500 को टच करे एक बार, चूंकि इंपॉर्टेंट लेवल है, तो एक बार रिजेक्शन मिलेगा। अब रिजेक्शन पे यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है, और इसके बाद ये चलना शुरू करेगा, तो इसके बाद ये डायरेक्ट जर्नी अपनी 19,800 तक की पूरी करेगा, यानी कि 200 से लेके 800 तक, यानी कि 600 पॉइंट का जो ट्रैवल है वो वन शॉट में या वन साइडेड जो मार्केट कर सकता है। इसलिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको फोकस करके चलना है। ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पर मॉनिटर होंगे, लेकिन इंट्राडे में जब लेवल टच होगा तो वहाँ पे अगर आपके लॉन्ग्स हैं तो या तो ट्रेल या तो प्रॉफिट एसएल, और या तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की, जिसकी कल एक्सपायरी है। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छे मूव दिखाई दे सकते हैं।
हालांकि जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो 19,663 का काफ़ी दूर है, 90,663, और सपोर्ट दोस्तों 19,385, 90,385 का है। देखिए उसने रिबाउंड तो कर लिया है फाइनेंस निफ्टी ने काफ़ी अच्छा खासा, लेकिन कष्ट ये है कि चूंकि आप बहुत तेज़ी के साथ जो है गिर के आए हैं तो ऑन द वे जो है रेजिस्टेंस भी अवेलेबल है। लेकिन इतना तो श्योरिटी दिख रही है कि जो बियर जो टारगेट 12,000, 13,000, 14,000 शेयर कर रहे थे, इसकी उम्मीद उन लोगों को काफ़ी बनी हुई थी, वो उम्मीद अब यहाँ पे धूमिल होती हुई नज़र आ रही है। तो कल के लिए आपको एक लेवल है जिसके ऊपर हमने एक रेखा जो है खींची है, जो कि 19,500 है। आपको इसी लेवल पे वेट एंड वॉच करना है, जिसका रेंज 475 तक आता है। अगर ये एरिया होल्ड है तो आपको सेल के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि एक्सपायरी है, रॉन्ग साइड जाएंगे तो प्रीमियम बहुत तेज़ मेल्ट होगा। अगर ये लेवल होल्ड हो रहा है तो यहाँ तक बाई देखना है। हाँ, अगर इन केस मार्केट जो है डायरेक्टली गैप डाउन खुले या फ्लैट खुल जाए, उसके बाद ये लेवल टूटे तो रिस्क डायरेक्टली ओपन होती है, बट फिर भी ये एरिया जो है मार्केट बाइंग के तौर पे देखेगा, तो इस एरिया में आपको बाइंग डिप के लिए सोचना है। अदरवाइज फिर मार्केट तो इसका जो है बाई ही रहेगा जिस हिसाब से क्लोजिंग आई है। और अगर बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया तो फिर वही आज की तरह हो जाएगा, गैप अप 150 पॉइंट, 100 पॉइंट, और फिर मार्केट वहीं घूम के और इधर उधर जो क्लोजिंग कर लेगा। अब चलते हैं दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन पे। तो मार्केट के भीष्म पितामह जिसको हम लोगों ने लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेज हैं। एग्जैक्टली डॉट टू डॉट लेवल देखेंगे, जहाँ से मैंने यहाँ पे ग्रीन लाइन क्रिएट की थी वहीं से मार्केट रिजेक्ट हुआ है, वहीं से मार्केट जो है रिकवरी ली है। इसको बोलते हैं दोस्तों लेवल, और ये है दोस्तों पिन पॉइंट लेवल। अब अगर कल 2340 के ऊपर होल्ड होता है रिलायंस तो 2315 के सेल से बाई कर सकते हैं। अगर कल मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये जो स्लोपिंग चैनल बना हुआ है इसका ब्रेकआउट हो सकता है, और फिर उस कंडीशन में जियो फाइनेंस में भी कुछ इंटरेस्ट दिख सकता है। लेकिन रिलायंस में तो बिल्कुल जो है दिखना चाहिए अगर ये लेवल ब्रेक हो रहा है तो, और अगर ये लेवल होल्ड है तो। और जिसके पास भी पहले से लॉन्ग है, अगर 2230 होल्ड है तो उसको फिर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2230 अगर टूटेगा तो थोड़ा सा यहाँ पे पैनिक जो है मच सकता है। इसलिए लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और ऐसे ही लेवल से रिवर्सल आता है, क्योंकि ये लेवल मेक एंड ब्रेक को होते हैं। अब वही चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चैन पे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों निफ्टी का ऑप्शन चैन की। तो यहाँ पे देखिए जो कॉल सेलर है दोस्तों वो 16 लाख के करीब है, और पुट सेलर दोस्तों 17,91,000, यानी कि 1.5 लाख का जो है फासला है। डेटा जो है टुवर्ड जो है शॉर्ट कवरिंग है। यहाँ पे जितने भी देखेंगे कॉल सेलर तो एग्जिट लेते हुए नजर आए आपको। हाईएस्ट जो वाई है दोस्तों वो 90,500 पे है, इसीलिए इंपॉर्टेंट लेवल है। 400 पे था लेकिन इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो इसकी इंपॉर्टेंस अब उतनी रहेगी नहीं। पुट साइड में देखेंगे तो 300 पे हाईएस्ट जो ओआई है, यानी कि मार्केट 90,300 पे सपोर्ट बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। हो सकता है पॉसिबल हो कि बन भी जाए। चेंज इन वाई के तौर पे पुट साइड में देखेंगे तो हर जगह जो है शेलिंग है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हुई है, तो यहाँ पे एकाएक जो भी आएगा वो भी शेलिंग ही होगा, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी छोटी रहेगी, क्योंकि पहले शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तो शॉर्ट कवरिंग के बाद जो लॉन्ग वाले आएंगे उनको कन्विक्शन चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का जो टोटल कॉल सेलर है 25 लाख एंड जो पुट सेलर 27 लाख। सो दोनों में जो है डेटा बैलेंस के साथ है, बट ऑप्शन का डेटा एक साइड जो है ओवरबोर्ड का जो है यहाँ पे सिनेरियो सेटअप कर रहा है, तो वही एस्पेक्ट की एक समय जो है आपको एक छोटा सा करेक्शन थ्रोबैक जो है देखने को मिल सकता है। सो इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ कि थोड़ा सा भी आपको कॉशियस होकर चलना है, क्योंकि ये जो रिट्रेसमेंट होगा यही कंफर्मेशन होगा कि रिवर्सल हो गया कि नहीं हुआ। अब बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन पे देखिए तो हर जगह जो है आपको शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है। ह्यूज जो ओआई जो ट्रैप हो गया 43,600 के ऊपर, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर बंद हुआ है। सो 600 अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली अब इनको शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ेगी। और इसके बाद जो ह्यूज ओआई खड़ा है वो 44 पे ही खड़ा है, यानी कि 44 तक आप ट्रैवल कर सकते हैं अगर 620 ब्रेक होता है तो। और सपोर्ट के तौर पर देखेंगे तो 500 एक उम्दा जो है ओआई लेके खड़ा है। सो 43,500 एक सपोर्ट के तौर पे देखा जा सकता है। इन सारी जगहों पे देखेंगे तो जो भी इधर उधर के कुछ लॉन्ग लिए थे हिडन लोग, वो निकल के अब जो है शेलिंग कर रहे हैं, और आईटीएम पे भी कुछ शेलिंग जो है दिखाई दी है। सो ओवरऑल जो डेटा है वो टुवर्ड टू पॉजिटिव जो है जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि ओआई जो है एक इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि मार्केट 3-4 दिनों से गैप अप करके मूव कर रहा है, तो एक वहाँ पे जो है ओवरबॉट की जो है सिचुएशन थोड़ी सी आई है। तो इस कंडीशन में कभी कभी मार्केट तो ओवरबॉट को भी होल्ड कर लेता है और अच्छी खासी मूव भी देता है। किसी किसी कंडीशन में क्या होता है कि थोड़ा सा रिट्रेस पे करके और फिर चलना शुरू करता है, और अगर एक रिट्रेसमेंट हो जाएगा तो वो चाल थोड़ी सी और बड़ी पारी हो जाएगी, बड़ी जो है मूव आएगी। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। इसीलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट लेवल थे शेयर किए हैं, निफ्टी के लिए 19,500 का एरिया और बैंक निफ्टी के लिए 43,900 का एरिया। इस लेवल पे आपको बिल्कुल फोकस करके चलना है।
तो दोस्तों आज की वीडियो वाइंड अप करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज डेटा हम किसी रीजन से जो है नहीं दे पा रहे हैं। वो रीज़न ये है दोस्तों कि ये डेटा जो है नेसी की साइड से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। लास्ट 10 ओ क्लॉक तक हमने वेट किया। अब माइट बी पॉसिबल कि एनएससी के साइड पे कुछ टेक्निकल इशू हो। अगर मॉर्निंग तक जो है ये डेटा आएगा तो मैं इसका स्नैपशॉट जो है शेयर करने की कोशिश करूँगा। बिकॉज सेशन तो पॉसिबल नहीं होगा, सो कोशिश करेंगे कि स्नैपशॉट आपके साथ शेयर करें और आप उसको देख के एक हेल्प ले लें। अदरवाइज़ फिर आपको जो है टेक्निकल लेबल्स जो कि अभी हमने शेयर किए हैं उससे जो है काम चलाना पड़ेगा। और लास्ट में एक लाइन के कल जो है कोशिश कीजिएगा कि सेफ रहिएगा, बिकॉज डेटा है नहीं, सिर्फ लेबल के ऊपर हमें फोकस करके चलना होगा। बट जो भी मैंने लेबल दिए हैं होपफुली वो हेल्प कर देंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो इन द लास्ट थैंक यू सो मच देखने के लिए एंड सॉरी फॉर द लेट। गुड नाइट सभी लोगों को।